सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं ऋषिपाल। आज हम पहुंचे हैं गांव मोखरा में। ये तहसील महम है और डिस्ट्रिक्ट रोहतक लगता है। और मेरे पीछे देखिए, ग्राम पंचायत मोखरा आपका हार्दिक स्वागत करती है। और यहाँ पर एक साध्वी है सोनू नाम से, जो लोगों के झाड़े से रोग काट रही। आइए उस साध्वी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। 6-7 साल हो गए थे, इसमें कोई भगत नहीं था। तो ग्रामवासियों को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे, आपको पता है भगत का प्रचार तो सब जगह हो जाता है। तो पता चला जब 2-4 मिल के ग्रामवासी जो इस कमेटी के थे, इस मंदिर की जो कमेटी है वो मेरे को लेके आए थे। 5 फरवरी को मैं यहाँ आई थी। 5 फरवरी को? हाँ जी। तो फिर यहाँ इसी प्रकार सेवा करते रहोगे समाज की? देखो जी, गांव का सहयोग जब तक मेरे लिए अच्छा रहेगा और मेरा सहयोग जब तक गांव के लिए अच्छा रहेगा तब तक तो मैं यहाँ हूँ। अगर मैं ही गलत हो जाती हूँ कल को, तो फिर गांव मेरे को क्यों रखेगा, या गांव मेरे को निकालता है। गांव मान लो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि निकालना भी चाहें, सब तरह का गांव समाज होता है, तो फिर मैं क्यों रुकूंगी, मैं क्यों परेशानी उठाऊंगी। देखो जी साध्वी जी, हम तो एक प्रेस के माध्यम से बताते हैं, आप बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पर चलिए, क्योंकि जहाँ सच्चाई वहाँ परमात्मा है। देखो जी, उसके साथ कभी नहीं होता। शक्तियाँ भी तभी काम करेंगी जब हम सच के रास्ते पे चलेंगे, नहीं तो शक्ति भी हमने छोड़ के भाग जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, धुना पे बैठ कर, फिर तो गोसा जल रहा है, गोला जल रहा है, क्यों है। साध्वी जी, अब काफ़ी, मैंने कहा साइंस का ज़माना है, लेकिन फिर भी ऊपरी पढ़ाई का बहुत ही लोगों का ये दर्द है। इसका क्या झाड़िया में समाप्त हो जाएगा? 1 में होगा या 2 में होगा? देखो जी, जिसमें पेशी बना है, इस बात ना आप काटियो ना, ठीक है। हाँ। जिसमें पेशी बना है उसका इलाज जिस तरीके से होता है, मान ले किसी देवता का भोग देना है, मान ले जिस जो देवता उस पे काम करेगा, किसी ओपरी पराई को अपने वश में करना और फिर उसको दूर हटाना, जहाँ से आई है वहां से उसको छोड़ना या उसकी मुक्ति कराना, उसके लिए जो सामान बनता है वो तो इंसान ला के देगा ही देगा, ठीक है। झाड़े के हम कुछ लेते नहीं है। बाकी किसी में पेशी बन रही है और वह जा नहीं रही, तो 50 से भी मंगाने पड़ जाए, 7 प्रकार की मिठाई भी मंगानी पड़ जाए, तो वो वार का और भाई नहर नार में भी गिरनी पड़ जाए, तो उसका तो वो हो जाता है। और साइंस का ज़माना में डॉक्टर बीमार को नहीं, आप यहाँ आइयो बृहस्पतिवार ने आधा डॉक्टर यहाँ, हाँ आधे डॉक्टर भी आओ, वे भी तो झाड़ा लगवा के जाओ। आर्य समाज तो इस चीज़ को नहीं मानता जी। ऐसी क्या बात है? आर्य समाज का जो भी लड़का है, लड़की है या बुजुर्ग है, उनमें कभी भूत नहीं आते, न उनका कभी ओपरा प्राइज होती है। ये क्या कारण है? आर्य समाजी भी आते हैं जी, आर्य समाज वाले भी परेशान हैं, दुनिया के सामने कुछ और हैं। कुछ बंदे, सबको नहीं कहूँगी मैं, कभी सभी अपने ऊपर ले जाए। कुछ बंदे जो परेशान हुए, लुक लुक कर सारी जगह जाओ, हर सारी चीज़ें न मानने भी हैं, हर गांव में ये दिखाया जाएगा, समाज में हम क्या ही ना मानना। कुछ बंदे हैं ऐसे। और दुनिया में हमारे गाँव में मोखरा में लगा लो, उड़ा के मी कहूँगा, बाहर जाके मैं कहूँगा तो मुँह थोड़ी पकड़ सका जी कहीं से किसी को। ये बताओ, नॉर्मल की जोत पे चढ़ा के जब मैं अगले को पिलाती हूँ और जब उसकी छुटती है। अच्छा, दारू पिला के ही छुटाते हो आप? हाँ जी, दारू पिला के ही छुटाती हूँ मैं दारू। वैसे नहीं छुटाते? क्योंकि देखो जी, क्या होता है, दारू पिलाने से उसको 3-4 पैक हम देते हैं, उसके बाद उसको लगती हैं उल्टियाँ, लगे भी ना भी लगे। पर उस दारू में बबूत जब मिलाते हैं तो उसका मन ऑटोमेटिक पलट जाता है कि भाई अब दारू पीनी नहीं है। अच्छा, एक रसोड़ी का और बताना जी। रसोड़ी, देखो जी, गांव बड़ियाली में, नाम उसका मेरे को याद नहीं है क्या है, तुलसी सिंह की घरवाली है, उसके इतना बड़ा ट्यूमर था पेट में। अच्छा जी। आप बेशक मीडिया वाले वहां जाके पता भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उनकी जो घरवाली है उसके इतना बड़ा ट्यूमर था। अब वो ट्यूमर, मैंने उनको 1 महीने पहले 3 झाड़े लगाए थे और लगातार वो बबूत खा रही हैं और लगा भी रही है। अब उनका इतना ट्यूमर रह रहा है, बिल्कुल छोटा रह गया जी। हाँ जी, बड़ियाली गाँव है, सुई बड़ियाली गाँव, बुआनी खेड़ा के पास। बुआनी खेड़े के पास, हाँ जी। और भी कोई झाड़ा लगाते हो कोई विशेष बीमारी का जी आप? रसोली का मैं झाड़ा लगाती हूँ, हार्निया की गांठ का मैं झाड़ा लगाती हूँ, अपेंडिक्स का दर्द उठ गया, नस फट गई, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर अपेंडिक्स की कोई गांठ वाट या दर्द, नॉर्मल दर्द है, तो उसको मैं आराम कर सकती हूँ उसके में। बाकी किसी के पथरी हो रही हो, शुगर हो या कोई गांठ हो, गठिया रोग हो, तो इस चीज़ का मैं झाड़ा लगाती हूँ। पेट में आंत में छेद हो तो वो भी बबूत से भरती है, मैं कुछ नहीं करने वाली। बबूत जो है उसमें गोड़ा पड़ता है, लड्डू भी पड़ते हैं, केले भी पड़ते हैं, और बाबा गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद है, उसी से आराम होता है। चाहे उसके 5 तत्व लगा लो भाई, उससे आराम होता है। चाहे बाबा का नाम लगा लो, और बाबा का नाम तो है ही अमर, तो उसी से तो होता ही आराम है। तो ये ऊपर पराय का है, वो भी हर रोज लगता है या कभी कभी? ये ऊपर पराय का जो मैंने 3 बार बताए आपको, इन्हीं को दिन लगता है? हाँ जी। अच्छा जी, अब तो साइंस का ज़माना है। हाँ जी। क्या साइंस को नहीं मानते आप? मानती हूँ मैं साइंस को। आप भी पढ़ी लिखी हो थोड़ी बहुत? हाँ जी, मैं इतनी तो नहीं पढ़ी, पर साइंस को मानती हूँ मैं। साइंस को मानती हो, फिर ये झाड़े झपटे में कैसे विश्वास करो आप?
मैं बताने लग रही, मैंने हर वीडियो में बताया, मैं खुद बीमार थी तो उस टाइम डॉक्टर कहाँ थे? मेरे 5 ऑपरेशन हो रहे हैं, बिना बीमारी तो मेरी बच्चादानी निकाल दी 26 साल की एज में। कौन डॉक्टर इस चीज़ को कहता है कि 26 साल की एज में बच्चादानी निकल जाएगी नॉर्मल बंदे की? और मेरे पास उसके MRI CT स्कैन सब कुछ रखा हुआ है, उसमें कोई बीमारी भी नहीं थी मेरे, सिर्फ एक पेट का दर्द जो कि कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। तो जबरदस्ती निकाल दी डॉक्टरों ने? नहीं, जब हम डॉक्टर के पास गए, मेरी मम्मी गई थी साथ, जब हम डॉक्टर के पास, मेरे पेट में दर्द था, मेरे को 20 दिन एडमिट रखा गया वहाँ पे। जब कोई आराम नहीं मिला तो यूट्रस, वो ओवरी और ट्यूब मेरी पहले निकल चुकी थी। तो डॉक्टर बोले कि भाई ये दोनों चीज़ें निकल गई तो बच्चादानी को निकाल के और देख लेते हैं, क्या पता इससे ही आराम पड़ जाए। तो बच्चादानी को निकालने के बाद में 1 महीने ठीक रही, फिर से पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। फिर मैंने धूना लगाया है ना, जब से मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ। तो आपको पता है जी काफ़ी वक्त ठीक हो रही या ना हो रही? देखो जी, आप जैसे मीडिया वाले आते हैं, भाई आते हैं अपने, वो उनसे पूछते हैं, मैं तो उनका इंटरव्यू देखती हूँ क्योंकि भीड़ इतनी होती है, मैं तो बाहर निकल के देखती नहीं हूँ। हाँ, पर जब ढूंढे पे कोई आता है तो मैं उससे पूछती हूँ, मान ले 1000 आदमी आ गए, उनमें 200-300 से मैं पूछ भी लेती हूँ आराम है, तो वो उनमें से 300 बंदों में से 250 बंदे ये कहते हैं कि हाँ हमारे आराम है। यहाँ भी कोई आदमी बैठा है जिसके आराम हुआ? यहाँ दारू वाले भी बैठे हैं जी, और सर में पेट में दर्द था वो भी बैठे हैं यहाँ पे, आप उनसे बातचीत कर सकते हो। देखिए भाई, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हैं, इनसे पूछें। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपका शुभ नाम? मेरा अनिल है भाई। कहाँ से? मैं यहाँ मोखरे का। मोखरे से हो? हाँ। आपकी क्या दिक्कत थी भाई साहब? मेरी घरवाली का शर्मा दर्द गोलियां 2-2 पत्ते दर के सोया करती शरान या सोनू भगतनी आई 3 बजाड़ा लुआ था, उनका पत्ते सर का दर्द नहीं कित गया। और 3 बंदे मैंने महाराष्ट्र तक बुलाए थे, नागपुर तक। अच्छा। उनका शुगर थी, मैंने 1 हफ्ता यहाँ डांटे, 3 जाड़े उनका लुआए। दूसरे जाड़े में सोनू भगतनी ने 29 मीठा खुआ दिया था। अच्छा। ईब उनका नॉर्मल शुगर है, बिल्कुल जो है आगर हुआ तो ठीक है पूर्ण रूप से बात। हाँ, कति 80% आदमी अगर आराम होता है। और बढ़िया किसी बना किसी बनो कंदी मेरा चढ़ावा करो, वो करो जो बाबा गोरखनाथ का है, वो 1 गोला और 3 चम्मच चीनी वो ले आओ, अपने धोने में चेतन करवाओ, कुछ क्या है वह समस्या नहीं है। आपने भी लगवा भाई साहब? मन ने जी दारू छोड़ दी दयाल जी। दारू थोड़ी? कहाँ से हो आप? मैं मोखरा से ही हूँ। मोखरा से। क्या नाम आपका? मेरा राजू नाम है जी। अच्छा, दारू आपने यही छोड़ी मंदिर में? दारू मैंने यही छोड़ दी जी, मैं कई दामा घूमे आया। ऐसा मेरे भाई, हाँ। अभी आपको पूरी दुनिया देख रही है। हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई बोलनी चाहिए, सच्चाई बोलना झूठ है। क्या कोई वो नहीं, बिल्कुल सच्चाई बोलो। पता नहीं बंदा कहीं से आओगा, महाराष्ट्र से आओगा, गुजरात से आओगा दारू छोड़ने के लिए। अगर आपने सच्चाई में वाक्य में यहाँ छोड़ी हो तो हाँ करिए, नहीं तो ना। मेरी सुनो जी आप। हाँ गांव वाले कई अमरपुरा धाम गए थे। हाँ जी। मेरे तो बोले भाई वहाँ चल दारू छूटा, घर के सारे हैं जी, मेरे तो परेशान हो रहे थे। तो वहाँ मैं 2 बार गया जी, वहाँ मेरी शराब नहीं छूटी। मेरा नरवाला है कौन सा गाँव है, वहाँ सुइया लगा मैं दारू छोड़ने, वो लगवाए जी, मेरे उस तक नहीं छूटी। फिर मैंने घर वाले ने दिए मेरा तो गोली, मेरा तो लुकमा, सब्जी में डाल के रोटियां में डाल के खुआई, मेरा BP बढ़ जाता, जी लकड़ न हो जाता, पर दारू नहीं छूटी। ये आई मेरी मम्मी बोले भाई उड़ा चाल दूंगा भाई, तू दारू पी तेरी दारू छूटेगी। आठ जी मैंने 1 बोतल दारू की पी, 1 चढ़ा दिन में अपने उसको दूंगा हुआ। तो मेरी उधर पास रू नहीं करती दारू पीना। ये बैठे इन दबूझ लो ये गाँव गए हैं ना, तो मैं इतनी दारू पिया था जिसकी कोई याद नहीं जी, नाश कर दिया कति घर का। देखो भाई, दारू में तो नाश्यो आगर। एक भूंडी बात बता दूँ, दारू का पीने वाला अपने बेटा का मोल कर लेगा, ऐसा गंदा होता है। और बहुत घर भी उजड़ लिए, मांस भी उजड़ लिए। मैं दर्शकगणों को भी यही कहूँगा, इस बीमारी का लोग कभी ना जाइयो।